जिहाद कर रहा हूँ। Who picked out Taimur's name though? It's got to be Sam, obviously. Quite aware of what the history was. He loves history. He's very articulate on, the warriors he likes. He reads about them. And This is history of the Saurabhus. I don't think this is history. I think he was a fan of the Mongol Taimur. And I mean, yes, I am aware there's a Turkish Mongol kind of ruler who is possibly a little violent, but also the fact that as a child, he read a lot about it. I think that was the whole point, really. And if you want to be a conquering general, you have to be a little violent. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. क्या 2 रुपए की कोई कीमत नहीं होती? 2 रुपए मुफ्त में आता है। मैं इस फिल्म पे जिसका नाम विक्रम वेदा है, जो बॉलीवुडिया लेकर आ रहे हैं, उस पर 2 रुपए भी जो है अपने खर्च नहीं करूंगा। वैसे जो फिल्म का टिकट होता है वो 2 रुपए का नहीं आता, 100 रुपए का तो मिनिमम आता है, 100, 150, 200, 250। पर मैं इस फिल्म पे जो है अपने 2 रुपये भी, 2 कौड़ी भी जो है खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 रुपए की भैया कीमत है। और ऐसी कीमत की मैं ऐसी फिल्म को उड़ा दूं? नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि 2 रुपए की कीमत है और ये फिल्म जो है वो उस लायक बनी है कि इस पर उतना भी खर्च करूँ। मेरे पास 3 सॉलिड कारण है कि मैं इस फिल्म पर 1 चौनी भी खर्च नहीं करूंगा। पहला कारण तो ये है दोस्तों कि जो ये फिल्म है ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल फिल्म जो है वो ये है, जो कि हमारे भारत में पहले ही बन चुकी है। इसको मैं हिंदी भाषा में भी देख सकता हूँ, फ्री में देख सकता हूँ, ऑनलाइन मौजूद है। तो जो चीज मैं फ्री में देख सकता हूँ, ओरिजिनल चीज, उसके लिए दोस्तों मैं चीप कॉपी पर अपने पैसे बर्बाद, सस्ती कॉपी पर अपने पैसे बर्बाद क्यों करूंगा? ये पहला कारण था। दूसरा कारण दोस्तों जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कहा था, हमने कहा था, आपने कहा था कि भैया हम तो लाल सिंह चड्ढा मूवी नहीं देखेंगे। हम जनता है दोस्तों, तो जनता का सम्मान जो है ऋतिक रोशन जो है नहीं कर रहे थे, ये लाल सिंह चड्ढा के समर्थन में आ गए थे। मतलब हम लोग इधर खड़े हैं, ऋतिक रोशन हमारे विरोध में इधर खड़े हैं। तो भैया अगर मैं अपने जेब से पैसे निकाल कर इनकी फिल्म तक खर्च करूंगा तो पैसे तो इनको जाएंगे, इसी को मिलती है, अगले प्रोड्यूसर इनको पैसा देगा। तो भैया मैं अपने पैसे ऐसे व्यक्ति को क्यों दूं जो कि मेरे साथ खड़ा ही नहीं होता है, वो तो मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। तो भैया ये कारण नंबर 2 है कि विक्रम वेदा जो सस्ती कॉपी आ रही है बॉलीवुड की, उस पर मैं अपने 2 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा। कारण नंबर तीसरा भी देखिए दोस्तों, वो भी एक सॉलिड कारण है। और कारण नंबर तीसरा है दोस्तों खुद सैफ अली खान और करीना खान। करीना खान तो खुद दोस्तों हमको चिल्ला चिल्ला कर बोल चुकी है कि भैया मत जाओ ना, तुमको नहीं देखनी है तो मत जाओ। करीना खान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम लोग जो है तुम लोगों को थोड़ी बुलाते हैं फिल्में देखने के लिए, तुम ही लोग तो जाते हो मुंह उठाकर, तो नहीं देखनी तो मत जाओ। तो करीना खान की बात जो थी मेरे को समझ में आ गई थी दोस्तों उसी दिन। तब से मैं इनकी बात को, इनकी सारी फिल्मों को जिनसे जुड़ी हुई है, तो अगर मैं अपने पैसे जो है विक्रम वेदा पर लगाऊंगा तो पैसे तो सैफ अली खान के पास भी जाएंगे, जो कि अपने लेकिन तूने क्या हाल बना रखा है? और तू ऐसे लोगों के साथ? वो ऐसे वैसे लोग नहीं है। तो फिर कैसे लोग हैं? जानना चाहती हूँ? जानना चाहती हूँ तो आ मेरे साथ। जिहाद कर रहा हूँ। किससे? जुल्म से, नाइंसाफी से, नफरत से। बेलौस मकसद की लड़ाई को जिहाद कहते हैं? ये कैसा जिहाद है जिसमें दांत डाले? आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया। चोल कुल से किसी एक का बलिदान ये धूमकेतु लेगा, ऐसा जोशों ने कहा। राज्य में अशांति फैल गई, समुद्र में उफान आने लगे, षड्यंत्र ने महल को जकड़ दिया। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता हूँ। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ, आदित्य करिवालन का मित्र हूँ। मैं वल्लभरायन वंद्यदेव युवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का सौभाग्य मिला मुझे।
कदमपुर के शंभू नारायण के महल में कुछ अनिष्ट होने की सूचना मिली है। तुम वहां जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। कुछ लोग एक साथ थे, कोई पूजा चल रही थी, तलवारें खींच के वहां चल क्या रहा था। जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको सिंगला जाना होगा। वहाँ मेरे भाई अरुण मौर्य से मिलकर उसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तंजौर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। क्यों? नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। अरुण मौर्य और करिगाड़न को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। We're here at a Chola temple from the 11th century called Brihadishwara Temple, a UNESCO World Heritage Site. It's amazing because Rajaraja Chola, the king who built it, he moved more stone than the Great Pyramids of Giza. You know, the central Kumbham stone, which is the top of the temple, is 80 tons. When I'm talking about scale, 200 Taj Mahals could easily fit in this temple complex. But those days, they never had cranes or machinery, so how did he do it? He built a 6-kilometer ramp and like horses, bulls, elephants even being pushed. So this temple, of course, was built in the 11th century and they didn't have molds. So what did they do? They made drawings. And everything is scripted. So if you look at these scripts, they're written left to right. So the natural order of the universe is left to right, right? Planets move left to right, clocks move left to right. Even when you do pradakshinas, an arti of a temple, it's left to right. Even blood circulation in our body moves left to right. So it's the natural order. So the reason this temple, the way it's built, it's so strong, it withstood 6 earthquakes and it has no plastering. So what's the secret? So the construction is such, you see this wall here, this is the outer wall. Then they have a 6-foot cavity corridor and then another inner wall and then an entire hollow structure which goes all the way to the top. So they believe the inner structure is the Jivatma of Shiva and the outer structure is the Paramatma, which allows us to have this inner celestial experience when you enter the Garbhagriha. We know that we all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there. Without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall. Then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor. And then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today. The 9th century, all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians, and we need to feel proud about that. England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you. I need water, please.